गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को टाइप कन्वर्जन फंक्शन के बारे में बताऊंगी। हम देखेंगे कि कैसे हम VB.NET में टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ करते हैं। और आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। टाइप कन्वर्जन फंक्शन इन VB। आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेरिएबल के डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन फंक्शन जो होते हैं ये हमें VB.NET में हमें बहुत सारे प्री डिफाइन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस हैं जिन्हें इनलाइन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस कहते हैं। इनलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि वन लाइन एक्सप्रेशन होता है, इनका वन लाइन स्टेटमेंट होता है, इसलिए इन्हें इनलाइन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस कहा जाता है। जब भी हम टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम अपने डेटा टाइप्स को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इन कन्वर्जन फंक्शंस का यूज़ करके अपने डाटा टाइप्स को एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा cbool। cbool हमारा प्री डिफाइंड टाइप कन्वर्जन फंक्शन है। C इज़ स्टैंडफोर्ड कन्वर्जन एंड bool इज़ अ बूलियन डेटा टाइप। मान लीजिए कि आपका कोई आपने जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वो वेरिएबल किसी दूसरे डेटा टाइप में है और उसे आपको बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तब आप cbool फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारा वो डेटा वेरिएबल होगा जिसे हमें चेंज करना है। ये इसका सिंटैक्स है कि किस तरीके से हम चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसा कि मान लीजिए मेरा वेरिएबल है a और a वेरिएबल जो है वो इंटीजर डेटा टाइप में है, मान लीजिए अगर, और उसे मुझे बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर cbool फंक्शन का यूज़ करके उसे बूलियन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूँगी। मतलब उसके डेटा टाइप को हम अब इंटीजर से बूलियन में चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसे कोई डेटा टाइप दिया है, लेकिन हमें उन्हें उस वेरिएबल को अब दूसरा डेटा टाइप देना है, उसे दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तब हम इन कन्वर्जन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि cbool फंक्शन जो है वो हमारे जो भी एक्सप्रेशंस हैं या जो भी वेरिएबल हम लिख रहे हैं, यहाँ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकता है जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अगर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो हमेशा जब भी रिटर्न करेगा तो उसे कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता ही है। मान लीजिए यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर a लिखा है, a इज़ अ वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और उस वैल्यू को जब इस cbool फंक्शन के साथ रखा जाएगा तो जब ये फंक्शन उसे कन्वर्ट करेगा तो बूलियन एक्सप्रेशन के बूलियन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेगा, और उस एक्सप्रेशन के थ्रू अब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें बूलियन वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड है वो है सी बाइट। ये बाइट कन्वर्जन के लिए है। सेम उसी तरीके से यूज़ होगा जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कैरेक्टर फंक्शन। अगर हमें अपने डेटा टाइप को चेंज करके, कन्वर्ट करके, उन्हें जो भी वेरिएबल या जो भी एक्सप्रेशंस हैं, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि इन ब्रैकेट के अंदर हम जो भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल दे रहे हैं उनके जो उनका इनिशियल डेटा टाइप है उसे वो कन्वर्ट करके जिस फंक्शन का आप टाइप कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइप का आप टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उस टाइप में वो उसे कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ccchar है तो ये हमारे उन एक्सप्रेशंस को किस में कन्वर्ट करेगा, कैरेक्टर डेटा टाइप में। उसी तरीके से cdate है, ये हमारे एक्सप्रेशन को डेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा।
नेक्स्ट है आपका CDBL फंक्शन जो है वो हमारे ये फंक्शन जो है ये हमारे डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगा डबल डेटा टाइप में। नेक्स्ट है आपका DEC फंक्शन। CDEC फंक्शन ये हमारे डेटा टाइप को, हमारे एक्सप्रेशंस को जो है उस एक्सप्रेशन के डेटा टाइप का जो उसका इनिशियल डेटा टाइप है उसे चेंज करके किस में लेकर आएगा, डेसिमल डेटा टाइप में। इसी तरीके से CINT, CLONG, COBJECT और CS बाइट हमारे डेटा टाइप को क्या करेगा, चेंज करेगा हमारे दूसरे डेटा टाइप में। CINT जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के लिए है, LNG जो है वो लॉन्ग डेटा टाइप के लिए है, OBJ जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए है, S बाइट जो है ये शॉर्ट बाइट है, S का फॉर्म यहाँ पर शॉर्ट है तो शॉर्ट बाइट है। मैंने आप लोगों को डेटा टाइप के बारे में जब बताया था तो ये भी बताया था कि शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और अनसाइन इंटीजर और साइन इंटीजर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास S बाइट भी रिप्रेजेंट है, मतलब हम शॉर्ट अपने बाइट वैल्यूज़ को शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। C शॉर्ट जो है वो शॉर्ट डेटा टाइप के लिए है। SNG जो है वो सिंगल डेटा टाइप के लिए है। सिंगल डेटा टाइप जो कि हमारा एक फ्लोटिंग डेटा टाइप है। जैसे हमारे पास C में फ्लोट और डबल होता है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल और डबल होता है। यहाँ पर डबल की कैपेसिटी आपकी होती है 8 डेटा बाइट की, और सिंगल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 8 डेटा बाइट की, और डबल की कैपेसिटी जो होती है 16 डेटा बाइट होता है। उसके बाद CSTR है जो कि स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन है। हम इसके थ्रू अपने डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से CUINT है, तो CUINT का मतलब है यहाँ पर अनसाइन इंटीजर। ये अनसाइन इंटीजर ये फंक्शन जो है हमारे इस एक्सप्रेशन को अनसाइन इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और नेक्स्ट है आपका CULNG। ये एक्सप्रेशन जो है ये जो फंक्शन है हमारे जो भी एक्सप्रेशन हम इसमें लिख रहे हैं उन एक्सप्रेशन को अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर में चेंज करेगा। LNG लॉन्ग इंटीजर है। और एक है आपका CU शॉर्ट, तो ये हमारे जो भी एक्सप्रेशन हम इनके ब्रैकेट में दे रहे हैं उन्हें अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से हम इन सारे फंक्शंस का यूज़ करके, इन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का यूज़ करके अपने डेटा टाइप के, अपने एक्सप्रेशन के डेटा टाइप, अपने वेरिएबल के डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम जब भी कोई डेटा यूज़ करते हैं तो उन्हें होल्ड करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, और हम जब भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, और उस एक्सप्रेशन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे भी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू किसी न किसी डाटा या बिहेवियर की होती है। तो अगर हमें एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है उसे भी हमें कन्वर्ट करना है, तब भी हम टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। या किसी वेरिएबल की जो डेटा इनिशियल लेवल पर जो आपने डेटा डिसाइड किया था, अगर उसे आपको कन्वर्ट करना है तब भी हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैंने प्रोग्राम लिया है, और इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन, एक मॉड्यूल मैंने बनाया है, और उस मॉड्यूल का नाम है डेटा टाइप। मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूल क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताया है। तो वो वीडियो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को आगे के जो लेक्चर्स हैं और आगे के हम जो ये प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, और मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें मॉड्यूल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। देन उसके बाद हमने अपने मॉड्यूल का नाम दिया है, और हमारे मॉड्यूल में हमारा एक मेथड है,
और वो मेथड है मेन मेथड है और ये सब टाइप का है। और इसके आगे देखिए मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जब हम एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट मोड पर होता है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वेरिएबल का नाम है n। उसके बाद हम लोगों ने एक डेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका वेरिएबल का नाम है da। उसके बाद एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है bl और उसकी वैल्यू हमने सेट की हुई है ट्रू। नेक्स्ट n को हमने वैल्यू दी है क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल है और da जो कि एक डेट वेरिएबल है उसे एक वैल्यू दी है, टुडे की डेट वैल्यू जो है वो हमने उसे यहाँ पर दी है। उसके बाद हम कंसोल का जो राइट लाइन फंक्शन है उसके थ्रू इनकी वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन ऑफ b1। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कंसोल यहाँ पर हमारा एक क्लास है, उस क्लास का एक मेथड है राइट लाइन और कंसोल जो है ये हमारा एक प्री डिफाइंड क्लास है जो हमें .NET फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी से मिलता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में बताया था। .NET फ्रेमवर्क का जो वीडियो लेक्चर मैंने बताया था उसके थ्रू आप इसे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्लासेस और कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास जिनका यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कंसोल हमारा एक क्लास है और उसका एक मेथड है राइट लाइन और मैंने आप लोगों को बताया कि राइट लाइन मेथड जो है वो यूज़र के थ्रू जो डेटा इनपुट किया गया है उसे एज अ आउटपुट फॉर्म स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए, स्क्रीन पर शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, राइट लाइन। और ब्रैकेट में हमने दिया हुआ है bl। तो सबसे पहले bl की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू देखिए यहाँ पर हमारे आउटपुट में bl की वैल्यू ट्रू थी तो वो हमारे पास क्या मिल रही है, ट्रू। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज़ किया है। हम अपने बूलियन वेरिएबल को अब बाइट डाटा में, शॉर्ट बाइट डाटा में CS बाइट, ये हमारा टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, अभी हम लोगों ने देखा। तो हम शॉर्ट बाइट डाटा टाइप में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स को। तो हमारा किसे चेंज कर रहे हैं, बूलियन वेरिएबल को। तो जिसे भी चेंज करना है उसे हमें इस फंक्शन के पैरेंथेसिस ब्लॉक में देना होगा और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब हमारे जो बाइट bl की जो वैल्यू है, bl के भी वैल्यू क्या थी, ट्रू, जिसे हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अब हमारे bl की वैल्यू चेंज होके शॉर्ट बाइट में क्या हो जाएगी, -1। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से हम लोगों ने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन सी स्ट्रिंग। अब हमने अभी यहाँ पर बूलियन जो हमारा bl जो था वो सबसे पहले हमने जब उसे डिक्लेयर किया था तो वो बूलियन डेटा टाइप में था। नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमने उसे बाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, str, जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन फंक्शन है और उसके फंक्शन के अंदर हमने उन पैरेंथेसिस ब्लॉक में हमने वेरिएबल पास किया है bl और bl जो है वो हमारा जो है वो अब जो है इस स्टेटमेंट के बाद bl अब जो है वो हमारा शॉर्ट बाइट वेरिएबल है ना। सबसे पहले बूलियन था, बूलियन से चेंज करके बाइट किया, अब बाइट से चेंज करके उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने इंटीजर वेरिएबल का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट में लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन। हम अपने इंटीजर वेरिएबल जो कि हम अपने डेट वेरिएबल का कन्वर्जन कर रहे हैं। हमने अपने डेट वेरिएबल को वैल्यू दी हुई है टुडे। तो अब हम इसे डेट वैल्यू से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर CSTR स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ किया है। और जैसे ही ये जब लाइन का एग्जीक्यूशन होगा तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद हमें हमारे जो डेट की वैल्यू है वो मिलेगी
जो भी डेट है, आज की जो भी करेंट डेट है, उसके हिसाब से हमें वो वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने स्ट्रिंग वैल्यू को हम अपने इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हमने इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग जो हमारा n, जो कि हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, हमने अपने n को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, और फिर से जब वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ तो अगेन उसे फिर से कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमें हमारे जो इंटीजर की वैल्यू है वो मिली यहाँ पर 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू, नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने वेरिएबल, डेट वेरिएबल जो है DA, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपने डेट वेरिएबल को कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसे कन्वर्ट किया है किसमें, आपके कैरेक्टर कन्वर्जन फंक्शन में। तो ये जो है हमारा टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, जिसके थ्रू हम अपने एक डेटा टाइप के, अपने वेरिएबल के एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे आउटपुट की वैल्यू अगेन आ गई है 1। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बूलियन को लिया था, बूलियन को हमने बाइट में कन्वर्ट किया, बाइट से उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, बाइट के बाद वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ। फिर डेट को हमने कन्वर्ट किया, डेट वेरिएबल डेटा टाइप को कन्वर्ट किया, फिर इंटीजर डेटा टाइप को कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे इंटीजर डेटा टाइप की, वो है 1 और 1। तो ये जो है, ये इसका जो है बाइट रेंज वैल्यू यहाँ पर शो हो रहा है 1 और 1, जो कि कैरेक्टर की बाइट वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा टाइप वैल्यू को जो है एक डेटा टाइप वैल्यू से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा console.read की। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि रीड की क्या करता है। यूज़र के थ्रू जब हम इस पर कोई भी की प्रेस करते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए, यूज़र के थ्रू डेटास को इनपुट करने के लिए, यूज़र्स के थ्रू जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करवा रहे हैं, उसके जो भी मतलब एट अ टाइम जो वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर कंसोल क्लास का रीड की फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू उन कीज़ को वो रीड कर पाता है, इनपुट ले पाता है। उसके बाद हमारे मेथड का एंडिंग ब्लॉक है, और देन उसके बाद हमारे मॉड्यूल का एंडिंग ब्लॉक है। तो इस तरीके से हम टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ करके हम अपने डेटा टाइप्स को जो भी वेरिएबल, जैसे कि मुझे अगर लगता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं कि हमें अपने वेरिएबल को उस एक डेटा टाइप से जिसमें हमने उन्हें पहले डिक्लेयर किया है, उससे बदल कर दूसरे डेटा टाइप में यूज़ करना होता है, तब हम इन टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों को इन्हें समझने में और इन्हें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, और आप लोगों को समझ में भी आएगा। मैंने आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम्पल VB.NET के प्रोग्राम के जो भी एग्ज़ाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेटा टाइप का एग्ज़ाम्पल बताया था, प्रोग्राम एग्ज़ाम्पल बताया था, और आज मैंने आप लोगों को टाइप कन्वर्जन का एक एग्ज़ाम्पल बताया है, टाइप कन्वर्जन फंक्शन का।
तो इसे आप घर पे ज़रूर बनाकर देखिए और आप इन सारे प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए और उन्हें देखने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।